वेलकम बैक टू माय टॉकिंग सेशन। बहुत दिन हो गए थे थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बातें किए हुए, इंटेलेक्चुअल या पता नहीं डीप बातें बोल दो। मैं जो भी अपनी वीडियोस होती है यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक टिकटॉक पे तो अभी मैं नई नई आई हूँ, सब जगह मैं अपलोड करती हूँ, राइट। सो हाँ, मुझे किसी ने डीएम भेजा था इंस्टा पे, कोई गर्ल थी, उसने मुझे बोला कि उसको मैं कोई स्टाइलिंग टिप्स दूँ। पहली बात तो मुझे मैं बहुत ही एवरेज लगती हूँ एक स्टाइलिंग टिप किसी और को देने के लिए। कि मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैं कोई बहुत ज़्यादा ओवर स्टाइलिश या बहुत ही परफेक्ट हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टाइलिश सबकी अपनी पर्सनालिटी, अगर सुपरफिशियली बात करें तो सबका अपना एक ग्रूमिंग वे होता है कि आप अपनी ग्रूमिंग अच्छे से रखो, अपनी पर्सनालिटी प्रेजेंटेबल रखो। एंड आपको क्या पसंद है आप अपनी पसंद के हिसाब से जाओ। मुझे तो लगता है मोर देन फॉलोइंग ट्रेंड, पर्टिकुलरली आपको क्या अच्छा लगता है, आपके दिल को क्या, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। मैं तो किसी भी चीज़ में कंफर्टेबल हूँ। मुझे वेस्टर्न कपड़े या मुझे सेक्सी कपड़े भी उतने ही पसंद है जितने मुझे ट्रेडिशनल कपड़े पसंद है, और मैं हर चीज़ अपने लिए करती हूँ। तो मुझे ये वाला माइंडसेट भी अच्छा नहीं लगता कि एक होता ना और डबल स्टैंडर्ड, कि आप रेस्ट्रिक्शंस में हो, आप इसलिए स्टाइल नहीं कर पा रहे हो, चाहे फैमिली का रेस्ट्रिक्शंस हो, रिलीजन का हो, बट आप फिर दूसरे गर्ल्स को जज कर रहे हो उनके क्लॉथ्स के बेसिस पे या स्टाइल के बेसिस पे। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। कई लोग किसी पर्टिकुलर रिलीजन्स या फैमिली बैकग्राउंड या कई सर्कमस्टेंसेस की वजह से भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उनके ऊपर, और वो वैसे नहीं कर पाते जैसे उनको करना होता स्टाइल। बट मैं इन जनरल टिप्स बता रही हूँ कि सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस वियर करो और अंदर अच्छा अच्छा सोचो, अपने ऊपर इनर वर्क करो। जो आप कुछ भी कर लो लाइफ के अंदर, लेकिन आपके अंदर पीस नहीं है, आपके अंदर आपने इनर वर्क नहीं कर रहे हो, चाहे आप रिलीजियस वे में करो चाहे स्पिरिचुअल वे में करो। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी बहुत अलग है एक दूसरे से, ठीक है। चलो उस टॉपिक पे बाद में कभी आएंगे। तो मतलब किसी भी, तो वो अंदर से जो मन अच्छा होता है, इनर नोइंग होती है, उस पर आप काम करते हो, वो चीज़ बाहर भी आता है। आपका आपका अंदर जितनी प्योरिटी होती है ना, वो आप चाहे कितना मेकअप थोप लो, कुछ भी कर लो, बट वो सब अच्छा तभी लगता है। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी तभी लगती है जब वो अंदर से वो लाइट आती है आपके अंदर। और दूसरा, हाँ, सुपरफिशियल अगर प्रेजेंटेशन की बात करें, अपनी पर्सनालिटी को कैसे वो करना है, तो आपका जैसे स्किन टोन है, आपका बॉडी टाइप है, और जैसे भी आपका ओवरऑल पर्सनालिटी, उस हिसाब से आप अपने आप को ड्रेसअप करो, ठीक है। और मुझे कई लोगों का ना ये चीज़ नहीं पसंद होता है कि कई लोग ना जैसे सिर्फ बाहर आउटसाइड जो प्रेजेंटेशन होता है किसी के, प्योरली उस बेस पे किसी को जज करते हैं। कि कई लोगों का तो सिर्फ इतना ही पैरामीटर है कि वो लोग जैसे पढ़े हैं भले, मतलब पढ़े भले है, या उनका जिस तरीके का मतलब एक ट्रेडिशनल व्यूज़ है, या उनके जो भी लिमिटेशंस है, या मुझे नहीं पता मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ ठीक है। तो वो उसी चीज़ को अपनाते हैं, बट वो ये भी दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे भी वैसे ही रहे, ठीक है। सपोज जैसे फॉर एग्जांपल कोई A to Z है, वो बहुत ही ट्रेडिशनल है, वो वैसे मुझे पसंद करती है या वैसे, तो वो मुझे तभी पसंद करेगी जब मैं ट्रेडिशनल कपड़े ऐसे ऐसे पहनूँ, तब ठीक है। बट मैं जब सेक्सी कपड़े पहनूँ तो सडनली मैं नागिन बन जाती हूँ या सीता से गीता बन जाती हूँ। बट वो तो मेरी चॉइस है, मैं कुछ भी पहनूँ। मैं अपने टी शर्ट में, अपने पजामे में, विदाउट मेकअप भी, मेकअप ऑन भी, सेक्सी से सेक्सी कपड़ों में भी, ट्रेडिशनल में भी, ज्वेलरी में भी, विदाउट ज्वेलरी भी, मैं हर चीज़ में बहुत कॉन्फिडेंस फील करती हूँ अपने आप को लेके। सेल्फ वैलिडेटेड हूँ, मुझे दुनिया में किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए खुद को जानने के लिए। मैं खुद अपनी कमियाँ, अपनी खूबियाँ, हर चीज़ को जानती हूँ बहुत अच्छे से, और मुझे हर अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना भी आता है, ठीक है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों का क्या ओपिनियन है। मतलब एक होता है ना कि अगर मतलब आपका थॉट, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल
बहुत हाई हो, आपका आईक्यू बहुत हाई हो, आप चीज़ों को बहुत डीपली समझते हो, चीज़ें जानते हो, तो आपको ये सब चीज़ें, चलो ठीक है, मुझे किसी गर्ल ने बोला था, हो सकता है उसको मेरी कोई चीज़ अच्छी लगी हो, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि आप जैसे हो ना, अपने आप को प्यार करो, और कभी किसी की कॉपी करने के लिए स्टाइल मत करो कि उस फलाने ने इसलिए किया। आपको क्या चीज़ कंफर्टेबल लगता है, आप सेक्सी कपड़े पहनो अपने लिए पहनो, आप ट्रेडिशनल पहनो अपने लिए पहनो, बट कभी भी किसी और को, थर्ड पर्सन पे अपनी चॉइसेस प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसका लाइफस्टाइल कैसा भी हो सकता है उसकी आउटर जो होता है ना, बाहरी लुक कैसा भी हो, प्रेजेंटेशन कैसा भी हो, बट वो सिर्फ सुपरफिशियल है। मैंने बहुत ऐसे लोगों को, मैंने नहीं, आपने भी, दुनिया ने भी प्रैक्टिकली देखा होगा, जो बहुत ट्रेडिशनल आते हैं, फिर भी वो लोग ऑथेंटिक नहीं होते। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, मैं इन जनरल बता रही हूँ कि आप कभी भी 100% ऐसे ना किसी को जज नहीं कर सकते कि कोई बहुत ही ट्रेडिशनल और सामने से बहुत ही हाँ जी टाइप ऐसे मुझे नहीं पता है, बहुत प्रिटेंशियस, बहुत ही, और आपका विजडम इतना सा है, और जो देख रहे हो बस उसी पे आपको जज करना आता है, बस बाहरी चीज़ों जितना देखा उसी, वही आपका पैरामीटर है डिसाइड करने का कि एक बंदा, एक पर्सन कितना ऑथेंटिक हो सकता है, उसका क्या है इनर क्वालिटी में, तो आपको जाना ही नहीं है या देखना ही नहीं है अंदर, तो आप इतने, मतलब तब उससे ना आपका ये समझ लो कि लोगों को परखने, आपको फिर 0% माइनस में भी नहीं आता। लोगों को आप कभी परख ही नहीं सकते हो अगर आप सिर्फ लोगों को सुपरफिशियली जज करते हो। सब सुपरफिशियली, चाहे कोई भी कल्चर हो, वेस्टर्न कल्चर हो, चाहे कोई इंडियन कल्चर हो, कोई भी कल्चर हो, वो तो जैसे जिस माहौल में लोग बड़े होते हैं, जो सर्कमस्टेंसेस, और सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है, किसी को क्या स्टाइल, वो एक अलग सब्जेक्ट ही अलग है। बट हाँ, और एक एक होता ना, उससे लोग मोस्टली देखते, जज में, हाँ ये तो ऐसी होगी, अगर ये मॉडर्न है तो ओ माय गॉड। मैंने बहुत एडवांस, या जैसे आप एडवांस तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत ही वेस्टर्नाइज कपड़े पहनने वाले, बहुत ही हो सकता है कि आउटस्पोकन, या फिर बहुत ही मॉडर्नाइज वीमेन को भी मैंने काफ़ी ऑथेंटिक, काफ़ी प्योर, और काफ़ी इंटेलेक्चुअल, और काफ़ी डाउन टू अर्थ, और ऐसा कि उनमें इतनी खूबियाँ, इतनी टैलेंट मैंने देखा है। और मैंने मैं लड़कियों की बात इसलिए करूँ क्योंकि मैं खुद फीमेल हूँ, बट मैं दोनों के लिए बोलूँगी, लाइक दोनों जेंडर या जो भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, सबके लिए बोल रही हूँ कि है ना, ऐसा है। या फिर मेरा ऐसा भी है कि जो चलो कोई ट्रेडिशनल है, वो सीरियल किलर भी हो सकती है। हो सकता है हस्बैंड को जहर में खाने में जहर मिला के बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हो सकता है उसके अंदर बहुत जेलसी हो अंदर से। बाहर से वो इनफ नहीं होता, कभी भी आप 100% नहीं कह सकते कि क्योंकि कोई हमेशा ऐसे ही वियर करेगा, तो वो सिर्फ अंदर का देखो। और कई लोगों का तो जजमेंट ओके, जब तक उनके हिसाब से आप चल रहे हो, कपड़े ड्रेसअप करो, दे विल लाइक यू, फिर आप अपने हिसाब से स्टाइल करो, अचानक से विलन बन जाते हो। तो कई लोगों का तो जजमेंट ही ऐसा होता। मेरा मेरा मानना ऐसा है कि हर ह्यूमन बीइंग को फ्रीडम होना चाहिए अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का। उनको क्या वियर करना है, उनको कैसे रहना है, उनको शादी करना है नहीं करना है, उनको लाइफ में क्या चॉइसेस है, एक एडल्ट होने के बाद ये उनकी चॉइसेस है। कभी भी आप ऐसे जो, वो तो आपकी लिमिटेशन हो गई, बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्शन हो गया कि मैं जैसी हूँ या मैं जिस रेस्ट्रिक्शंस में जी रही हूँ, मैं तभी उसको लाइक करूँगी, उसको फ्रेंड बनाऊँगी, तो वो भी मेरे ही हाँ जी कॉपी पेस्ट करे। जो ऑथेंटिक पर्सन होगा ना, वो कभी भी आपको कॉपी पेस्ट, कई चीज़ें आपकी मैच हो जाती है, बट कभी भी कोई आपको रिझाने के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा है, हमेशा स्वीट बन रहा है, हमेशा कभी आपको कोई सच नहीं बोल रहा ना, तो वो आपका कभी सच्चा दोस्त हो सकता है, ना ही वो आपका कभी सच्चा प्यार हो सकता है, ना ही ऐसे लोग आपके कभी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। और कुछ ना कुछ मीनिंग, जो कभी भी अगर आपको लाइफ में कोई बंदा आपको ना एक सही चीज़, चाहे वो कड़वी हो, लेकिन आपको एक सही चीज़ें नहीं बता रहा है, तो उसका आपकी लाइफ में सिर्फ एक कैजुअल पर्पस है।
कुछ टेम्परेरी है या आपको उससे कुछ बेनिफिट्स चाहिए, या फिर आप एक होता है ना प्रोफेशनल कि हम नौकरी बचाने के लिए कुछ भी प्रिटेंड करते हैं। तो अगर क्योंकि हम सहते बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं क्योंकि हमको नौकरी चाहिए, राइट, उसमें सर्वाइव करना है। तो अगर रियल लाइफ में हम ऐसे करने लगे ना कि लोगों को सिर्फ सुपरफिशियल चीज़ों के लिए ऐसे, तो हाँ, वो मेरा टॉपिक था। तो मैं उस लड़की को, मतलब जो भी गर्ल जिसने मुझे पूछा, मैं उसको बस यही बोलना चाह रही हूँ कि मेरा यही मानना है कि हमें कभी भी सुपरफिशियली जज करके किसी का मतलब कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए कि सुपरफिशियली। हाँ, लेकिन जो काफ़ी साइकोलॉजिकली मतलब एक्सपर्ट होते हैं, जैसे क्राइम ब्रांच में फीचर्स, एक्सप्रेशन, इवन लिप प्रिंट्स को भी क्रिमिनल के पढ़ा जाता है, इवन बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा जाता है, इवन एक एक माइनर डिटेल देखा जाता है। वो एक स्पेसिफिक अलग स्टडी है जिनको उसका ज्ञान है या जिनको उस चीज़ की प्रैक्टिस है। बट मैं जस्ट एक वैसी चीज़ों को बता रही हूँ कि जस्ट बिकॉज ऑफ समबडी आउटसाइड प्रेजेंटेशन, हो सकता है कि कई लोग इतने सिंपल हो, या मतलब इतने सिंपल, कई लोगों को होता है ना, नहीं आप तो इस रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते हो, या आप इस पर्टिकुलर जगह में एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि आपका पहनावा ऐसा ऐसा जज करना भी बहुत गलत है। मतलब हो सकता है वो इंसान कितना ज्ञानी हो, क्या पता कितना आप अंबानी को देख लीजिए, मिस्टर जो अंबानी जी है वो इतने सिंपल ड्रेसेस पहनते हैं और वो दुनिया के सबसे रिच। तो सबका अपना अपना ऑथेंटिक है कि इसका मतलब कोई बहुत स्टाइल करने से बुरा नहीं बन जाता, कोई बहुत सिंपल होने से अच्छा या वो भी बुरा। मतलब ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है कि सबको कौन कैसा प्रिफर करता है, किसकी क्या चॉइस है, कौन किस चीज़ में कंफर्ट है, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हो चुकी है। और दूसरी बात मुझे ये कहनी थी कि आजकल स्पिरिचुअलिटी को हवा बना रखा है, जिसको देखो वो एरा गेरा पॉडकास्ट करता रहता है, और इतना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, इतना मिसलीड किया जा रहा है पॉपुलेशन को। पहली बात तो ये होता है कि स्पिरिचुअलिटी कोई ना तो ट्रेंड है ना तो कोई फैशन है, और ये एक इनर कॉलिंग है, और ये सबको नहीं होती, सबकी अपनी अपनी एक टाइमिंग होता है, अपनी अपनी एक जर्नी होती है, और ये बहुत नेचुरली एक स्पिरिचुअलिटी की कॉलिंग या नोइंग होती है। आप चाहे कितना गूगल कर लो, किसी उसमें चीज़ें रिसर्च कर लो, कितनी भी करोड़ों बुक्स पढ़ लो, बिकॉज ए टू जेड स्पिरिचुअल है या वो स्पिरिचुअल बातें करता है, या उसका कुछ स्पिरिचुअली गिफ्ट है, ये नेचुरली आता है। ये अब चाहे हो सकता है कई लोग बहुत ज़्यादा एकेडमिक स्मार्ट होते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, हो सकता है उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ों का काफ़ी ज्ञान हो, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है वो बहुत अलग है रिलीजन से। और पहली बात तो ना, मैं रिलीजन के बारे में भी मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है एक तो रिलीजन, और आज के टाइम पर रिलीजन को इतना कंटामिनेटेड बना दिया है ह्यूमंस ने मिलके। जो भी हायर वाइब्रेशनल सोर्स इस दुनिया में आए हैं उनका हमेशा यही पर्पस रहा है कि वो जो हम मास कलेक्टिव होते हैं, हम जो है इस दुनिया में जितने लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम लोग भाईचारा सीखे, हम लोग काइंड हो, हम कंपैशन एम्पैथी सीखे और प्यार मोहब्बत से रहे। सबका यही मैसेज होगा, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे कोई भी रिलीजन। एक डिसिप्लिनरी मॉडल होता है जिसको फॉलो करके हम जो एक लाइट डिवाइन, तो ट्रू डिवाइन तो एक ही है, लाइट तो एक ही है, चाहे रिलीजन करोड़ों बना लो, कितने भी पाथवेज, कितने भी डिफरेंट एक मॉड्यूल बना लो, बट उस तक पहुँचने के कई वे हो सकते हैं, लेकिन वो तो एक ही है, एक ही लाइट है, राइट। तो इंसान ने इसको नफ़रत का ज़रिया बनाया कि हम बड़े हैं, तुम्हारा बुरा है, तुम्हारे उसमें शैतान को पूजा जाता है, हमारे उसमें भगवान को, ब्ला ब्ला ब्ला, हम बड़े, उसमें ये कन्वर्ट करवाते, इसमें ये करते वो करते। ये सब ह्यूमन का कंटामिनेशन है, ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन है कि उसको इतना इम्प्योर बना दिया है। मेरा पर्सपेक्टिव में है, या तो मैं किसी रिलीजन को मानती नहीं हूँ या मैं सबको रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरा ये है। बट जो ह्यूमन कंटामिनेशन है उसमें रियलिटी, उसमें ऑथेंटिसिटी कितनी है, और ह्यूमन ने उसको कितना फियर बेस्ड बना दिया है, उसको समझने की इंटेलिजेंस वो
परख समझ मेरे अंदर है। तो मेरा सीधा है कि मैं स्पिरिचुअलिटी, आई एम ए वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, और मैं स्पिरिचुअलिटी को जो मेरा है वो नेचुरली फॉलो, और इसके डार्क साइड्स भी बहुत ज़्यादा है। तो ये कोई फैशन ट्रेंडी ऑब्सेस होने वाली चीज़ें नहीं है, बट मिसलीड मैं ये चीज़ें बता रही हूँ। जैसे कि आजकल ना डार्क स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा हाइप में है, बहुत ज़्यादा, जैसे आप टिकटॉक्स में भी देखोगे या आप यूट्यूब वीडियोस में, रील्स में बहुत जगह टोटके बताए जाते, चीज़ें बताई जाती हैं। मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ और मेरी अपनी खुद की जर्नी है। एक तो मेरी कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनालिटी है, तो कई बार तो ऐसे होता है ना कि मैं बचकानी चीज़ें करती तो लोग ये भी जज कर लेते हैं, हाँ ये तो मेरी तो 56 पर्सनालिटी है मेरी खुद के अंदर ही, एक एक करके बाहर आती है। तो मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ कि मेरा जो स्पिरिचुअल एंगल है वो बहुत अच्छे से ये जानता है कि कभी भी जो डार्क स्पिरिचुअलिटी है ऐसी चीज़ों को अपनी बेनिफिट्स के लिए या लालच में या जलन में किसी का बुरा करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कभी भी ऐसी चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। पहली बात तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है, और हमेशा इन चीज़ों का कॉन्सिक्वेंसेस होता है। अब मैं दुनिया भर की क्वालिफिकेशन, डिग्री या सर्टिफिकेट्स लेके कोई भी सुपरस्टिशियस बातें नहीं करूँगी। मुझे अब मैं हेल्थ प्रोफेशनल भी हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है साइंस कहाँ आता है, सुपरस्टिशंस कहाँ आता है, और बीइंग ए स्पिरिचुअल पर्सन स्पिरिचुअलिटी में क्या ट्रुथ है। तो सबका मैं एक वो वे बता के ही कि आपको समझने में इजी हो ना, ऐसे ही मैं बताऊंगी कि एनर्जी हर चीज़ में, कोई एग्जिस्टेंस है, नॉन एग्जिस्टेंस है, हर चीज़ में एनर्जी है, राइट। और एनर्जी अच्छे में भी है, बुरे में भी है। आप उस एनर्जी को आप चाहे कैसे भी यूज़ करो, और हर चीज़ का एक अपोजिट साइड होता है। यूनिवर्स, ये पूरी दुनिया अपोजिट एक होता ना, उसी चीज़ से ही बैलेंस्ड, दिन है तो रात है, शैतान है तो भगवान है। हम जिस तरीके से ऐसे एक्सप्लेन करते हैं ना, तो अच्छी एनर्जी को हम अच्छे से, तो उसको जो मैनिपुलेट करते हैं बुरी तरीके से, बहुत ही गलत होता है। आजकल लोग इतने ज़्यादा खुद में, इतने ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, निगेटिविटी उनके अंदर ज़्यादा है, और इनर वर्क तो करते ही नहीं है, क्योंकि हर कोई ईगो में अंधा हो रहा है, ईगो में जी रहा है। लोगों में ज़बरदस्ती का प्राइड, और लोगों में इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक होना, इतना, और जलन तो जैसे पता नहीं कितना भरा हुआ। ठीक है, हम सबको कुछ ना कुछ नेगेटिव इमोशंस टाइम टू टाइम फील होते हैं, लेकिन उसको रियलाइज़ करना और उसको रिलीज़ करना, उसके ऊपर वर्क करना एक अकाउंटेबिलिटी होती है, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरा खुद का एक इनर ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, हर कोई उतने डीप लेवल पे नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी सेल्फ रिफ्लेक्शन तो कर सकते हो ना यार, आप कितने पानी में हो, कितना क्या, सिर्फ एक लेविश चीज़ें करके शो ऑफ करने से ही आपका क्या मतलब। और वो जो उस हिसाब से जो लोग उसके हिसाब से सिर्फ आपको रिस्पेक्ट करते, तो वो लोग भी खोखले हैं फिर, है ना, उनका कोई वजूद नहीं है। चलो सपोज दुनिया तबाह हो गई, सुनामी आ गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो कहाँ जाएंगे आपकी अचीवमेंट, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, पैसे, गाड़ी, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। इन चीज़ों का अपना एक जो है, मैं ये नहीं करी कि ये सब त्याग के बाबा जी बन जाओ, नहीं, इन सब का एक जॉय है, इन सब का एक है, बट ये सिर्फ एक वो है, ये आपको कभी भी खुश नहीं बना सकती। आपकी कभी भी खुशी या आपका इनर वैलिडेशन इन चीज़ों पर रिलाय नहीं होना चाहिए, है ना। तो पहली बात तो ये कि मैंने आजकल ऐसा देखा है कि लोग बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें प्रैक्टिस करते बिना उसका आउटकम जाने हुए। प्लीज़ ऐसा मत करिए। पहली बात तो ये, अगर मैं आपको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, क्योंकि फिर लोग मुझे ही जज करने लग जाते और मुझे, है ना, कोई पेडिस्टल पे रखे, और मुझे फिर मैं कल को कुछ बचकानी हरकत करूँ और फिर मुझे वो उससे जज करे, अरे ये तो स्पिरिचुअलिटी की बातें करते, फिर ये बचकानी हरकतें। तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपनी ह्यूमन जो पार्ट है वो खो दूँ। हाँ, मैं तो ठेले पे खड़ी होकर पानी पूरी भी पीऊँगी भाई, सॉरी खाऊँगी, या हो सकता है टिकटॉक पे मैं सिली वीडियोस बनाऊँ। मतलब मैं अपना फ्रीडम नहीं खोना चाहती, बट मेरे से फिर रहा भी नहीं जाता। जो अगर मुझे कुछ, और ये सारा जो इंटेलेक्चुअल है ये मेरा खुद का भी नहीं है। जब से मुझे स्पिरिचुअल चीज़ों की चीज़ें पता है, जैसे भी जो भी है, ये मैं एक मीडियम हूँ, बस ऊपर से आता है और चीज़ें पता है, जिससे मैं खुद सीखती हूँ, अपने थॉट से मैं खुद चीज़ें सीखती हूँ, राइट। तो मैं बस ये
मैं एक तो ये खर्राटे की आवाज़ें आ रही ना, ये बेला की है। मेरी जो पग बेबी है वो इतनी ज़ोर ज़ोर से स्नोर करती है कि मेरे हर वीडियो में उसकी स्नोरिंग सुनाई देती है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये चश्मा मुझे थोड़ा ऊपर कर लेना चाहिए, मेरा फेस ही नहीं दिख रहा इतनी देर से, फेस ही ढक गया पूरा उसके अंदर। तो मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही थी। तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में ना बहुत कम लोगों को ऑथेंटिकली पता है, और ये पता होने से कोई बहुत परम ज्ञानी नहीं बन जाता, बस ये एक डिफरेंट जर्नी है। और ये जर्नी के लिए खुद इसके लिए तुम्हें चूज़ किया जाता है, तुम ज़बरदस्ती इसमें नहीं जा सकते हो, ये भी है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी चीज़ें आप देखते हो या किसी का बुरा करने के लिए या अपना अच्छा करने के लिए, ऐसे एनर्जीज़ को मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। इसके सब चीज़ों के बहुत नेगेटिव आउटकम, बहुत नहीं, सिर्फ नेगेटिव आउटकम ही होते हैं, ठीक है।